Hello everyone, welcome to Sarvapratham Pathshala. I hope you all are doing good. So this will be the last video of our series idioms and phrases जिसमें हम W, Y and Z से स्टार्ट होने वाले idioms and phrases कवर करेंगे. X से जो है most common हमारे पास नहीं है ऐसे जो कि exam point of view से हमारे लिए important हो. So let's start. First one is wake up call. Wake up call means a warning of danger. कहाँ से आता है? बेसिकली किसी को वेकअप करने के लिए, किसी को सुबह उठाने के लिए हम किसी को कॉल करते हैं. लेकिन यही एक इडियम बना कि एक ऐसी कॉल जो कि बताए कि आप डेंजर में हो और अब आपको इसके लिए कुछ सीरियस एफर्ट करना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज वॉक अ टाइट रोप. मीन्स टू एक्ट वेरी केयरफुली टू अवॉइड अपसेटिंग पीपल और क्रिएटिंग एनिमीज. ठीक है, आता कहाँ से है ये? आपने देखा होगा कि कई बार स्ट्रीट साइड पे या फिर किसी फेयर में, मेले में ऐसे दो स्टैंड लगे होते हैं, ठीक है, लकड़ी के, और बीच में बहुत टाइट से एक रोप बंधी होती है जिसके ऊपर कोई भी एक पर्सन चल रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है. ठीक है, बेसिकली हमने ये सर्कस में, मेलों में देखा है. लेकिन वहीं से ये एक इडियम बना कि एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत रिस्की है, ठीक है, जो बहुत डेंजर वाली है और उसमें बहुत आराम से एक्ट करना, बैलेंस करके आगे चलना, ताकि जो है आप उस सिचुएशन में फंसे ना, आप डेंजर में ना आए. किसी सिचुएशन में केयरफुली एक्ट करना ताकि जो लोग हैं, अगर उस टाइम पे अगर आपको लोग देख रहे हैं मेले में, सब आप पैसे दे के आए हैं और वो जो पर्सन है वो बैलेंस ना कर पाए तो लोग क्या हो जाएंगे? बहुत अपसेट हो जाएंगे. तो ऐसी ही सिचुएशन जहाँ पे आपको केयरफुली एक्ट करना है ताकि लोग आपके आसपास जो है वो अपसेट ना हो या फिर आपके एनिमीज ना बने. नेक्स्ट इज वॉकिंग ऑन एयर. मीन्स फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी. बेसिकली जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप बहुत लाइट फील करते हैं, बहुत पीसफुल फील करते हैं. तो वहीं से एक इडियम बनता है कि जब आप बहुत खुश हैं तो इट मीन्स यू आर वॉकिंग ऑन एयर. ऑन क्लाउड 9 भी बोलते हैं कई बार हम इस चीज को. ओके, नेक्स्ट इज वॉश वंस हैंड्स ऑफ. मीन्स टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब कोई क्राइम करता है, कोई मर्डर करता है, तो वो क्या करता है? अपने हाथ सबसे पहले जो है धो लेता है या फिर अपने आसपास की चीजों को सबसे पहले क्लीन कर लेता है. तो उसका मीनिंग यही है कि आपने कोई चीज की है और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं. वॉश वंस हैंड्स ऑफ मीन्स टू डिनाई समथिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. ओके, नेक्स्ट इज वॉच ग्रास ग्रो. ग्रास को या फिर किसी भी प्लांट को, ट्री को उगने में बहुत क्या लगता है? टाइम लगता है. अगर हम उसको देखते रहे तो वो क्या है? बहुत एक बोरिंग टास्क है. सो वहीं से एक इडियम बनता है समथिंग एक्सट्रीमली बोरिंग और स्लो. जिसको देख के आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग लग रही है, बहुत स्लो लग रही है, कुछ उसमें एक्साइटिंग नहीं है. नेक्स्ट आपके पास आता है व्हील एंड वो. हैप्पीनेस एंड सॉरो. बेसिकली लाइफ से रिलेट करता है. व्हील मीन्स वेल बीइंग. ठीक है, आप कैसे हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ में. लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी भी है जिसके अंदर आप वो फुल है, मतलब थोड़े से दुखी हैं. वो का मीन्स होता है सॉरो, सैडनेस बेसिकली. ओके, सो व्हील एंड वो मीन्स हैप्पीनेस एंड सॉरो आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, नेक्स्ट इज वेयर एंड टियर. मीन्स डैमेज कॉज ड्यू टू यूज. जब भी हम कोई चीज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई हम कपड़े भी पहनते हैं, तो स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे लगते हैं. धीरे धीरे जितना हम उसको रिपीटेटिवली पहनते हैं वो क्या होते जाते हैं? थोड़े से फेड आउट होते जाते हैं. कई बार उनमें वो फट भी जाते हैं. सो वियर एंड टियर मीन्स किसी चीज का रेपिटेटिव यूज के साथ उसका थोड़ा सा डैमेज होते रहना. ओके, नेक्स्ट इज वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव. टू ओपनली शो वंस फीलिंग्स. सो ये इडियम कैसे बनता है अच्छे से समझिए. पहले के टाइम पे, मिडिवल टाइम्स पे, जो नाइट्स होते थे, ठीक है, मतलब जो सोल्जर्स होते थे, नाइट्स होते थे, वो क्या करते थे? अपनी जो लेडी होती थी, जो उनकी पार्टनर होती थी, उनके जो उन लेडी ने कपड़े पहने होते थे, उस कलर का एक अपने स्लीव के ऊपर कपड़ा लगाते थे, शो करने के लिए एक दूसरे के पॉजेसिवनेस. ठीक है, मतलब वो उनकी पार्टनर है, वो शो करने के लिए, वो एक इमोशन को, उनके लव को शो करने के लिए वो स्लीव पे वो कपड़ा लगाते थे. सो वहीं से एक इडियम बना कि अपने इमोशंस को किसी के सामने शो करना. ठीक है, टू बी ओपन अबाउट योर फीलिंग्स एंड इमोशंस. नेक्स्ट इज वेदर अ स्टॉर्म. वेदर अ स्टॉर्म का मीनिंग टू सक्सेसफुली फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन. बेसिकली नेवी में, नॉटिकल टर्म में क्या होता है कि जो
नेवी मैन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कोई भी स्टॉर्म आता है तो उसके अगेंस्ट खड़े रहते हैं। और या फिर सेलर्स भी होते हैं, तो सेलर्स क्या करते हैं, कोई भी स्टॉर्म आता है तो जब वो शिप में होते हैं तो उसके अगेंस्ट उनको खड़े रहना पड़ता है और उस सिचुएशन से वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। तो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना, उसको फेस करके। ओके, नेक्स्ट इज वेल हील्ड मीन्स वेल्दी। बेसिकली वेल हील्ड का मतलब है कि जो शूज है या फिर जो आपकी हील्स है, फुटवेयर है, वो आपके बारे में बहुत चीजें बताती है कि अगर आपने अच्छे जूते पहने, आपकी हील्स अच्छी हैं, तो मतलब यू आर वेल्दी, यू आर डिग्निफाइड, ठीक है, आप जो है एक ऐसे पर्सन है जो अपने बारे में ध्यान रखते हैं, आप वेल्दी हैं। सो वहीं से इडियम बनता है वेल हील्ड मीन्स वेल्दी। नेक्स्ट इज वेल ऑयल्ड मीन्स वेरी ड्रंक। सो बेसिकली जब मशीन्स होती तो वो जो लूजनिंग अप है वो एक और रेफरेंस देती है कि जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा ड्रंक होता है तो वो बहुत लूज मैनर में एक्ट करता है, वो किसी की तरफ रिस्पेक्टफुल मैनर में बिहेव नहीं करता, बहुत ऐसी चीजें करता है जो कि गलत है, जो कि मॉरली इनकरेक्ट है। सो वहीं से एक रेफरेंस बना कि वेल ऑयल्ड मीन्स वेरी ड्रंक, टू एक्ट वेरी लूजली बिकॉज यू आर वेरी intoxicated. Okay, next is wet behind the ears means inexperienced. तो जो एनिमल्स होते हैं, कई बार जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जब वो बॉर्न होते हैं ना, जब उनका बर्थ होता है तो उनके जो ईयर्स होते हैं उसके पीछे थोड़ी सी वेटनेस होती है बिकॉज ऑफ द टेंडर स्किन। क्योंकि कोई भी बेबी अगर बॉर्न हो रहा है तो उनकी स्किन बहुत क्या होगी, टेंडर होगी, तो थोड़ी सी वो वेटनेस फील होती है। सो वहीं से वो एक इडियम बन जाता है, someone who is very young or very inexperienced in something. Next is wet blanket means a person who spoils others fun. So wet blanket क्या करता है, अगर कोई आग लगी हो किसी चीज के ऊपर तो हम वेट कोई चीज डाल देते हैं, वेट ब्लैंकेट उसके ऊपर कवर कर देते हैं ताकि वो आग बुझ जाए। तो वो जो आग है वो यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है डिजायर को, एंथुजियाज्म को, और वेट ब्लैंकेट ऐसे पर्सन को डिनोट करता है जो कि उस डिजायर को, एंथुजियाज्म को किल कर दे, फन को किल कर दे। मीन्स अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स फन। ओके, नेक्स्ट इज वेट वंस एपेटाइट मीन्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट और डिजायर। वेट का मीनिंग यहाँ पे है किसी चीज को शार्पन अप करना, ठीक है, उसको क्या करना, बढ़ाना अपनी लाइफ के अंदर। तो वेट वंस एपेटाइट मीन्स एपेटाइट यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रहा है, आपकी डिजायर्स को, ठीक है, कि आपके अंदर कितनी एपेटाइट है या आपके अंदर कितनी भूख है किसी चीज को लेने की, किसी चीज के अंदर सक्सेस होने की। तो अपनी जो उस डिजायर है उसको क्या करना, शार्पन अप करना। किसी चीज के अगर आपने लाइफ में सोचा है कि आप इसको अचीव करेंगे तो उसके लिए अच्छे से काम करना, टू इंक्रीज इंटरेस्ट और डिजायर। नेक्स्ट इज वाइट एलिफेंट, इट मीन्स यूजलेस पोजिशन कॉजिंग एक्सपेंस। बेसिकली थाईलैंड में व्हाइट एलिफेंट्स जो थे वो एंडेंजर्ड हो रहे थे, ठीक है, या फिर एक्सटिंक्ट होने के उस पे थे, तो उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब जो इसको खरीदना चाहे किसी व्हाइट एलिफेंट को, अपना पोजीशन शो करना चाहे उस पे, सो इट इज वेरी वैल्यूएबल, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सो एक ऐसी लग्जरी या फिर एक ऐसा कोई पीस, कोई ऐसी थिंग जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो लेकिन उसका कोई एक्चुअल यूज ना हो। ओके, so a useless possession causing expense which is expensive but is of no use. Next is whole bag of tricks means all possible methods. Tricks मतलब किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास आंसर्स है, आपके पास सोल्यूशन है बेसिकली, ठीक है। तो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स है और आपने सारे लगा दिए ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सके। नेक्स्ट इज होल न्यू बॉल गेम मीन्स कम्प्लीटली न्यू सिचुएशंस। कोई भी नई गेम बनेगी, बॉल बोल लो आप, चाहे वो बॉल गेम हो या कोई भी गेम हो, तो उसके क्या होंगे, अलग अलग रूल्स होंगे, उसको समझने के लिए आपको टाइम चाहिए, खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। सो मतलब उसका एक इडियम क्या बना, एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए एकदम न्यू है, आपको उसको समझने के लिए टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और एफर्ट चाहिए। नेक्स्ट इज होल 9 yards मीन्स एवरीथिंग। 9 yards का मतलब यहाँ पे यही है कि बहुत बड़ा एरिया और सारा का सारा किसी एक पर्सन का है, सो इट मीन्स एवरीथिंग, होल। नेक्स्ट इज वाइड ऑफ द मार्क मीन्स इनकरेक्ट। कहाँ से आता है, आर्चरी की टर्म से आता है। मार्क जो है वो एक ऐसा, जैसे बुलजाई बोलते हैं,
तो वो सबसे क्या होता है, सेंटर का पॉइंट होता है जहाँ पे आपको अपना एरो जो है वहां पे लगाना होता है, मतलब जब आप बो एंड एरो खेलते हैं तो आर्चरी में वो होता है। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा दूर के करें तो वो क्या है, एक इनएक्यूरेसी शो करता है कि आप उस गेम में इनएक्यूरेट है, आपकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं है। तो वहीं से एक इडियम बना, वाइड ऑफ द मार्क मीन्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज गिव अ वाइड बर्थ टू स्टे अवे फ्रॉम समथिंग। ओके, सो ये शिप से आता है, जब कोई शिप जो है वो हमारी जो पोर्ट्स पे लगती है तो उनके बीच में काफी वाइड डिस्टेंस होता है ताकि वो आपस में कोलाइड ना करे। तो वहीं से एक इडियम बनता है, टू स्टे अवे फ्रॉम समथिंग। ओके, डोंट कोलाइड विद अदर्स। नेक्स्ट इज वाइल्ड गूस चेज मीन्स अ पॉइंटलेस सर्च। शेक्सपियर के एक प्ले से आता है जिसके अंदर वाइल्ड गूस को चेज किया जा रहा था, लेकिन उसके पीछे एक कोई एक्चुअल रीजनिंग नहीं थी, कोई मीनिंगफुल सर्च नहीं थी। सो वहीं से एक इडियम बन गया कि किसी चीज की आप सर्च कर रहे हैं लेकिन उसकी आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आपको वो ढूंढ भी लेंगे तो वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है और एक वेस्ट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट इज बिलो द विस्प मीन समथिंग मिसलीडिंग और डिसेप्टिव। एक फोकलोर है बेसिकली, जिसमें बोला जाता था कि जब एक जगह पे, मतलब जहाँ की वो फोकलोर है, वहां पे जब ट्रैवलर्स जाते थे तो उनको ऐसे लाइट्स दिखती थी, तो वो क्या होते थे, बहुत खुश हो जाते थे कि यहाँ पे कोई रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो उस लाइट के पास जाते थे तो वो लाइट जो होती थी वो वहां से क्या हो जाती थी, हट जाती थी, और वो जो ट्रैवलर्स थे वो गलत रास्ते पे चले जाते थे। तो एक फोकलोर है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये सच है या झूठ है, लेकिन वहीं से एक इडियम बन जाता है कि कोई चीज जो आपको डिसेप्टिव लगे, मिसलीड करे, ठीक है, जो आपको ऐसा लगे कि सच है लेकिन लास्ट में आपका उसके अंदर क्या हो जाए, आपके साथ कोई डेंजर की, बहुत ज्यादा कुछ गलत चीज हो जाए, डेंजरस थिंग हो जाए बेसिकली। Next is win by a nose, means to win by a very small margin. Okay, so horse races में जब कोई दो हॉर्स राइडर्स जो थे वो जीत जाते थे, मतलब ऐसा लगता था बहुत क्लोज कॉल है, दोनों साथ में पहुंचे हैं, तो देखा जाता था कि किस हॉर्स की नोज पहले उस लाइन से बाहर निकली है। तो उसका मतलब यही है कि टू विन बाय अ वेरी क्लोज मार्जिन। नेक्स्ट इज विन लॉरेल्स मीन्स टू गेन फेम और ऑनर। ठीक है, लॉरेल्स जो है आपके अचीवमेंट्स होती है, सक्सेस होती है, तो विन लॉरेल्स का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा फेम मिलना, सक्सेस मिलना, अचीवमेंट्स मिलना, ऑनर मिलना। लास्ट हमारे पास है वाई एंड जेड से। सो द फर्स्ट वन इज ह्यूमन सर्विस मीन्स ग्रेट सर्विस और वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन। ह्यूमन जो थे वो फार्मर्स होते थे या सोल्जर्स होते थे जो इंग्लिश मीडिवियल लैंड के ऊपर काम करते थे, अपना शो करते थे कि वो कितना लॉयल है किंग्स की तरफ, और अपनी पूरी लाइफ जो थे वो किंग की सर्विस में या फिर उस एस्टेट की सर्विस में निकाल देते थे। सो समवन विद अ ग्रेट सर्विस और अ वेरी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज यंग टर्क मीन्स अ रेबेलियस पर्सन डिफिकल्ट टू कंट्रोल। रेबेलियस पीपल जो होते हैं ना, रिवोल्यूशनरी पीपल टर्की के अंदर जो होते थे उनके लिए एक बोला जाता था यंग टर्क, लेकिन वहीं से मीडियम बना समवन हु इज वेरी रेबेलियस, जो अपनी बात को सामने रख सके, जो गलत के अगेंस्ट स्टैंड कर सके। ओके, नेक्स्ट इज 0 hour मीन्स द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम। वॉर में जो 0 hour होता है उस टाइम से वो वॉर चालू हो जाती है, ठीक है, उस पॉइंट को 0 hour बोला जाता है जब से वॉर चालू हो जाती है। मीन्स इसके बाद ये एक इडियम बन गया कि किसी भी चीज का स्टार्टिंग टाइम, एग्जैक्ट टाइम जब वो चीज चालू हुई है। लास्ट इज जीरो टॉलरेंस मीन्स नो रॉन्ग डूइंग इज इग्नोर्ड। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी हमने ये सुना है, मतलब कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको फाइन पे करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी, और इसके पीछे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई थिंग हो, आपने गलत किया है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की पूरी सीरीज अच्छी लगी हो, आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, और अगर आपको ये अच्छी लगी है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज स्टार्टिंग से सारी नोट डाउन कीजिए, इनके सेंटेंसेस बनाइए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ऐसी ही कोई और सीरीज चाहिए और आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।